हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब अपना एग्जाम देकर आते हैं और उनके सामने जब उनका रिजल्ट आता है तब वो कहते हैं कि भाई हमने पूरा लिखा था, हमने हर एक क्वेश्चन किए थे और हर एक क्वेश्चन हमारा सही भी था, फिर हमारे नंबर कहाँ कट गए। तो आपके नंबर कहाँ कटे हैं? आपने लिखा तो सही है लेकिन वो एग्जामिनर जानता है। एग्जामिनर जानता है कि आपके नंबर कहाँ कटे हैं, आपने किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को लिखा है। तो स्टूडेंट, आपकी ये गलती ना हो। 2000 बोर्ड एग्जाम 2025 स्टूडेंट देने जा रहे हैं तो वो ये गलती ना करें। उनके लिए मैं आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। भले ही आपको कोई क्वेश्चन ना आए, उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, या आप पेपर में पहुंचे तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करें कि जिससे आपके एग्जामिनर जो है वो आपके ऊपर इंप्रेशन प्रभावित हो जाए। तो हर एक चीज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिए। ये वीडियो आप अगर बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो एंड तक बने रहिए और आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2025, जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो जैसा है कि कॉपी कैसे लिखें, जैसे आप पढ़कर बहुत अच्छा जाते हैं, आखिर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है ताकि आपके एग्जाम जो आपका एग्जामिनर है वो आपके एक भी नंबर ना काटे, आपको फुल मार्क्स मिले। तो थोड़ा ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम 2025, या किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि नंबर ना कटे। हमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हमने अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है ताकि हमारे एक भी नंबर ना कटे। आखिर शुरुआत कहां से करें, सबसे पहले क्या करें, शुरुआत कहां से करें, या प्रारंभ में हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमारी अगर बहुत सारे स्टूडेंट की मन में होता है कि हमारी सर हमारी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करें आप ताकि आपके अच्छे मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हम फेल हो जाएंगे। तो घबराने की बात कोई नहीं है, हम आज बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं आप लोग, तो एंड तक बने रहिए। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके माइंड में ये उठता है कि सबसे पहले क्या करें। जब बोर्ड एग्जाम में पहुंचे, जब हमको पेपर मिल जाए सबसे पहले क्या करें, तो आप लोग थोड़ा देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ें। आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर, ये हिंदी का पेपर है और इसी पैटर्न पर 2025 में भी बोर्ड एग्जाम आपको देना है। तो पहले सबसे आपको जो पेपर मिले तो यहां पर लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप इसके निर्देश को पहले पढ़ें, आप अपने पेपर के निर्देश को पहले पढ़ें, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और उसके जो सभी निर्देश जो क्या क्या है उसको आपको पढ़ना है। ऐसा आपको मान लीजिए आपके दूसरे क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें में से आपको 2 क्वेश्चन करना है, आपने निर्देश पर ध्यान ही नहीं दिया, आप पांचों छाप कर बैठ गए हैं, तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके नंबर तो कटेंगे ही। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर। एक टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, टॉपर की जो कॉपी वो कैसे लिखते हैं वो आज हम आपको बताएंगे, तो एंड तक बने रहिए। आइए देखते हैं। तो पहला आपको सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, सभी निर्देश को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा है हमें शुरुआत कहां से करनी। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है कि क्या पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करना ही अच्छा होगा या फिर बीच से शुरुआत करें। तो ऐसा कोई बात नहीं है, शुरुआत कहां से करें, जिस प्रश्न का उत्तर 100% याद हो उसी से शुरुआत करें। आपको 100% जिस भी क्वेश्चन का उत्तर तैयार हो उससे शुरुआत करें। अब क्यों उस क्वेश्चन से शुरुआत
शुरुआत करें, इसे हम तीसरे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि क्या उसका बेनिफिट है कि जो आपको क्वेश्चन याद है उसी से शुरुआत करना चाहिए। तो आपका जो तीसरा डाउट है वो प्रारंभ में 2-3 पेज कैसा हो। एग्जामिनर को अगर आप प्रभावित कर दिए तो वो आपको लास्ट तक हर एक क्वेश्चन में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट आपको एग्जामिनर को प्रभावित करना है। तो प्रारंभ में 2-3 पेज कैसा हो ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के माइंड में। तो शुरू के 2-3 पेज में बिल्कुल भी काट पीट ना करें। जैसा कि एक कहावत है स्टूडेंट कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने एग्जामिनर को पहले प्रभावित कर दिया, आपने 2-3 पेज में आपने खूब अच्छे से लिखा है, कोई भी काटा पीटी नहीं की है, तो वो एग्जामिनर आपको लास्ट तक वो फुल मार्क्स देता है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई तनी भी हिचकिचाता नहीं है। तो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको पहले 2-3 पेज में कोई भी काट पीट नहीं करनी है और जो एग्जैक्टली 100% आपको क्वेश्चन याद है उसी को वहां पर लिखना है। चौथा है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी हैंड राइटिंग नहीं सही है तो हम क्या करें। उनके लिए भी जो मैं सॉल्यूशन है मैं बताऊं, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करें, थोड़ा स्पष्ट लिखें, स्पष्ट व थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ये नहीं मायने रखता है, बट आप स्पष्ट लिखें कि आपका जो अक्षर है वो क्लियर हो, स्पष्ट हो, और प्रयास करें कि थोड़ा दूर दूर लिखें, एक में मिलाकर नीचा पीछी ना लिखें, थोड़ा दूर दूर लिखें जिससे एग्जामिनर पढ़ सके, उसको पढ़ने में आसानी रहे। तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि भाई एग्जामिनर आता है आपको आपकी कॉपी चेक करता है नंबर देने के लिए ही, काटने के लिए नहीं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। फिर पांचवा, अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें अगर क्वेश्चन का उत्तर ना आए तो क्या करना चाहिए, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर ना याद हो उससे संबंधित कुछ बातें लिखिए। अब ये नहीं कि प्रश्न का उत्तर नहीं याद है आप गाना लिखना शुरू कर दिए, ये लिखना फलान धमाल एग्जामिनर, अगर अनाप शनाप आप लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर आपका नंबर पूरा काट देगा, जो नंबर आप पाए भी हैं वो भी काट लेगा। तो बहुत ध्यान से समझिए, जिस प्रश्न का उत्तर ना याद हो उससे संबंधित कुछ बातें लिखिए। कोई भी क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन से कुछ आपका आंसर मैच करेगा, आप थोड़ा प्रयास तो करिए। क्वेश्चन को अगर आप छोड़कर चले आएंगे तो आप कितना नंबर पा जाएंगे, एक भी नंबर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आप उससे मैच कर संबंधित कुछ बातें अगर उसमें लिखेंगे, कुछ मैच करेगा। आपका अगर क्वेश्चन 4 अंक का है, 4 नंबर का है, तो भले एग्जामिनर 4 नंबर ना दे, मगर आपका अगर आंसर कुछ मिल रहा है तो 2-3 नंबर तो दे ही देगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उससे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे संबंधित कुछ बातें लिखिए और फिर उसको अच्छे से थोड़ा राइटिंग से लिखने का प्रयास कीजिए। अब ये 2023 के हिंदी का पेपर है, तो इसमें इसको आप लोग देखिए। इसके बाद में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है इसको मैं बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, इसमें जैसे बहुत सारे लोग आ का खा गा घा दिया हुआ है, का डाले दूसरा, का डाले खा डाले तीसरा, तो ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में कतई नहीं करना है। आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, आप लोग थोड़ा देखिए। जैसा कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम का जो आपका पहला क्वेश्चन है खंड का, तो आप लोग खूब अच्छे से खंड का डाल दीजिए, उसको मोटे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, देखने में अट्रैक्टिव लगे। और उसके बाद में प्रश्नोत्तर, आप कौन सा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अगर ये आप नहीं डालेंगे तो पता नहीं है आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कुछ पता है। तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर प्रथम एक ऐसा आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डालना है। और फिर उसके एक साइड राइट, जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है तो उसके राइट साइड में
आप अंडरलाइन करिए, डबल अंडरलाइन करिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया हो, ये कॉपी नहीं है, बोर्ड पर मैंने किया हो, तो इस तरीके से आप डबल अंडरलाइन करेंगे, किनारे एकदम, ये नहीं बीच में पाटा पाट दिए इधर उधर थोड़ा लिखना, तो किनारे से आप अंडरलाइन करिए ताकि जो आपका वर्ड है इधर लिख जाए, और उसके बाद में इस तरफ भी एक अंडरलाइन आप कर दीजिए मोटे ब्लैक पेन से, क्योंकि देखने में आपको इंप्रेशन बनाना है, अच्छा क्वेश्चन लिखना है ताकि एग्जामिनर, तो आप ऐसा प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल दिए, उसके बाद में आप कौन सा उत्तर रहे हैं, का आंसर दे रहे हैं, खा का दे रहे हैं, गा का दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि आप जो भी लिख, जैसे आपको का उत्तर मान लीजिए यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर घा डालिए, घा का उत्तर डालिए, इसमें से कौन सा सही है, प्रथम सही है, प्रथम डालिए, उसके बाद उसका नाम लिखिए नाभादास, तृतीय, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा का थर्ड नंबर क्वेश्चन सही है, वो है नाभादास, और तब मैंने ऐसा टिक लगाया हुआ है, ऐसा सेम आप अपने बोर्ड एग्जाम में करिए, आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन ऐसा लिखने के बाद में ज्यादा नहीं, आपको 1 लाइन छोड़ देना है, आप बीच में 1 लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप खा डालिए, उसका जो आंसर आप क्वेश्चन पढ़िए, और उसका जो भी पार्ट सही है खा यहाँ पर डालिए, उसका जो भी दूसरा सही है, तीसरा सही है, उसको डालकर फिर उसको मेंशन करिए, जैसे यहाँ पर लिखा है इसका दूसरा, खा का दूसरा सूरज का 7वां घोड़ा लिखिए, आप उसको टिक करिए, उसके बाद में 1 लाइन छोड़कर ऐसा तीसरा लिखिए, तीसरा आप डालकर ऐसे लिखिए, और उसके बाद में 1 लाइन छोड़ दीजिए, घा डालिए, ऐसे लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ दीजिए, इस तरीके से आपको देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, जब देखने में अच्छा लग रहा है तो आप एग्जामिनर जब देखेगा तो आपको फुल मार्क्स देगा, तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन करेंगे, ये टॉपर के लिखने का तरीका है। और अब आपका अगर दूसरा क्वेश्चन आता है, उसको कैसे लिखना है थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन लिखने का तरीका मैंने बता दिया, हिंदी का पेपर है, पहला दूसरा इसी भी तरीके से आपको लिखना है, इसी भी तरीके से आपको दूसरा भी लिखना, वो भी टिक करने वाला है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो इसमें आपका ये जो इतना दिया हुआ, ये नहीं आप इतना पूरा छापने बैठ गए, इतना आपको छापना नहीं है, आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं, और आप लोग देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है बट आप थोड़ा देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऐसे टॉपर लिखते हैं, ऐसे टॉपर लिखते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा है ये, तो आप यहाँ पर 3 कर देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 कर देंगे, यहाँ पर आप 3 कर देंगे, और उसके बाद में पहला जो लिखा पहले लाइन का अशोक वृक्ष लेना है आपको, उसके बाद में इसको ऐसे डैश 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 कर देना, पूरा आपको छापना है डैश डैश करके, फिर लास्ट किया करती थी ऐसा करके आपको फिर पूरा आपका मान लीजिए लिख गया, ऐसा आपको नीचे लिखना है, फिर यहाँ पर लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको क्या करना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ऐसे आपको संदर्भ की हेडिंग डालना है, संदर्भ की हेडिंग डालना है, अंडरलाइन करना है, उसके बाद में लिखना है क्वेश्चन, अगर अशोक के वृक्ष की पूजा किसकी देन है, क्वेश्चन आप इसी में पढ़िए, उसका आंसर लिखिए ऐसे, सेकंड डालिए, ये फर्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर आप डाले हैं, ये सेकंड है, ऐसे डालकर आप उत्तर लिखिए। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करिए, फ्लो चार्ट बनाइए, तो अगर इस तरीके से अपने आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं तो 100% मैं कह रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आपको 2-3 चीजें जो इसमें है ये ध्यान रखनी है, आपको ब्लैक
और ब्लू पेन का यूज करना है, उसके अलावा दूसरे पेन का नहीं यूज करना है। आप नीला, हरा या कोई पेन का यूज नहीं करें, ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है। और जो भी है एग्जाम का जो कुछ भरना रहता है एड्रेस वगैरह, वो सब बहुत अच्छे से भरिए। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार से लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।